नोएडा के मारवा स्टूडियो में हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर आफ्ट के स्टूडेंट्स का कॉन्वोकेशन डे 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए और साथ ही उनके आने वाले बेहतर भविष्य के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके गणेश वंदना के साथ की गई। मारवा स्टूडियो के संस्थापक और ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ाया और स्टूडेंट्स को उनके भविष्य से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाई, जिससे सभी स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ा और उन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा करने का संकल्प लिया। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि मारवा स्टूडियो ने लगभग 7000 इवेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अपने बड़े व्यक्तित्व द्वारा जाने जाने वाले संदीप मारवा ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हुए हैं। Zero. He left this world with zero. No assets. एक थैला लेके आए थे, थैला लेके चले गए. Can you imagine? But what he left for us, some of the finest things which we would love to read and understand what life is all about. Can you imagine? A man who with nothing, only how to speak, that was his quality, became Prime Minister for this country for 3 times. That is what all communication is all about, my dear friends. You'll be surprised there are more than 50 member parliaments today in the Indian Parliament who have started their career as journalists or as musicians or as performing arts. More than 50-55 people, member parliaments. So you can imagine, you can rise to what a wonderful status. आप राज्य सभा, लोक सभा, member parliament बन सकते हैं because your career, you have taken a best career for your life. आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ऑनरेबल काउंसिल जनरल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ टू इंडिया हिज एक्सीलेंस नीरज शर्मा शामिल रहे। साथ ही उन्होंने इंडिया और पलाऊ के रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देश एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी कर सकते हैं। मेरा नमस्कार और मेरा ग्रैटिट्यूड कि मैं यहाँ पे आया। पलाऊ के बारे में आप सब ऑनलाइन देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, नीरज शर्मा लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। और ना ही मैं कोई ज्ञान देने आया हूँ, मैं तो बस नहीं, बुरा नहीं मानिए, मैं अब हर एक की क्षमता के हिसाब से मेरी उतनी क्षमता है नहीं। इस कार्यक्रम में इंडो पलाऊ फिल्म एंड कल्चरल फोरम लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड स्कूल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड PR इवेंट्स के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज अग्रवाल, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की एसोसिएट डायरेक्टर शिखा त्यागी, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के डीन सईद नवाज अहमद, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डीन पार्थ सिन्हा, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के एसोसिएट डीन रोहित अशोक, ED वेब स्टूडियो चैनल की फाउंडर राबिया भाटिया शामिल रही और साथ ही स्टूडेंट्स को अलग अलग गुण सिखाए ताकि सभी स्टूडेंट्स आगे जीवन में बेहतर काम कर सकें। Whatever we have given to you, and whatever you have to give to your society, your company and to your parents, and this will pay off to you. The day will come when you will be rewarded. जो मैंने वर्ड कहा था कि जो हमारे पास था हमने आपको दे दिया, वो क्या था? हमने आपको तराशा है भगवान बनाने के लिए। 2 पत्थर थे, एक जमीन पे लेटा हुआ था, मंदिर में एक मूर्ति बना हुआ है, तो हमने आपको मूर्ति बनाकर भेजा है। अब ये मर्जी आपकी है कि आप very significant day of your life, so I would just say enjoy every bit of it, because I'm sure you're going to cherish this moment throughout your lifetime. Just 2 things I would like to share on this day. Follow all the mantras that are shared by Honorable Chancellor Sir to you, and out of that 2 major things I would just like to remind. Number 1, have faith in yourself. Believe in yourself. Do not wait for any extraneous motivation, any external motivation to motivate you. साल बाद ये चेहरे देख रहा हूँ और 1 साल ये चेहरे जूम पे देखे हैं। मुश्किल वक्त था, लेकिन कहते हैं ना कि मंजिल जैसी भी हो और सफ़र जैसा भी हो, अगर अंत भला तो सब भला।
और आज मुझे लगता है कि आपकी एक नई शुरुआत, एक नए मंजिल की तरफ का एक पहला पड़ाव है आपकी एकेडमिक जर्नी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एक छोटा सा ठहराव आपको मिला है वो आपको तैयार करता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। धन्यवाद है। और आज मैं 2 स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिर्फ आज के लिए। एक जिनके लिए मैं सेवा करता आया हूँ, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और दूसरा है एसओ। मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। पहले कि आप लोग ऑलरेडी इस कॉलेज से पास आउट कर चुके हैं। जब तक आप इस कॉलेज में थे तो आपके फैकल्टीज, आपके डायरेक्टर्स आपको गाइड करते थे, आपके एक मेंटोर थे जो आपको रास्ता दिखाते थे। बट एक बार आप जब कॉलेज से निकल जाते हो तो आप अपने खुद टीचर होते हो। So much for such a wonderful day, giving honors to all of us to be with you to celebrate this convocation ceremony. I wish to congratulate each and every individual sitting here. Congratulations to Sandeep Marwa sir, and thank you so much sir for making me a part of this ceremony. इस कार्यक्रम में सभी गेस्ट को लाइफ मेंबरशिप सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। कॉन्वोकेशन 2021 में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पीआर इवेंट्स, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स को डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। जी, मैं पहली बार आया हूँ मारवा स्टूडियोज़ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। एक बहुत ही अलग सा इंस्टीट्यूशन है ये, जहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द चांसलर श्री संदीप मारवा जी, हु इज़ एन एपिटोम हिमसेल्फ इन दिस फील्ड, एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। पलाव से भी कोलैबोरेशन हुआ है, कैसे देखते हैं रिलेशंस को आगे के लिए? जी, एक बहुत अच्छी बात हुई। मैं और मारवा जी पहले मिले और हमने डिस्कस किया इस चीज़ के बारे में, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही एक्सेप्टेड टू कोऑपरेट विद द रिपब्लिक ऑफ पलाव। Palau is a small island nation where we've got students who study in all fields, and I'm glad that we have an association now in the field of media and journalism for students in Palau, and we are very happy that Mr. Marwa and his institution has offered scholarships for students from Palau to come here and study. We are very happy and proud about that. It only enhances the bilateral relations between India and Palau, and people like Chancellor Marwa are spearheading the efforts in that. Marwa ji, ready? Yeah. What a pleasure today. We are very happy, very excited, because today we have launched our new committee on Indo-Palau Film and Culture Forum. This is a new entry into the International Chamber of Media and Entertainment Industry, and I'm so thankful to Honorable Neeraj Sharma ji, the Consul General of Palau in India. The idea is to develop best of the relation possible with the Palau country through art and culture, which is our specialization. And I'm very happy that today itself we have also announced the first scholarship for the deserving student from Palau who will be flying to India, and we will be providing the complete course fee and boarding and lodging for that student for the short-term course of 3 months of his or her choice. This is a humble beginning. There are large number of events which we have already planned in a row, which the next one probably is going to be the Festival of Films from Palau, and then we have also designed a road show on tourism for Palau. Then we have a workshop, seminar, symposium, interaction programs, and any and everyone coming from Palau, from any of the disciplines, we would love to honor them, and we would love to create a space for them in the institution, and we want a massive interaction between the people of two countries.